प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि परमेश्वर बुद्धि कैसे देता है। आइए हम एक वचन को देखेंगे, याकूब 1:5। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर हमें यहाँ सिखा रहे कि जिससे भी बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर उससे बिना उल्हाना दिए, बिना कुछ सोचे परमेश्वर उससे बुद्धि समझ दे देते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर से और बुद्धि समझ मांगने की ज़रूरत है। कई बार हम बहुत सी चीज़ों को नहीं कर पाते क्योंकि हमारी समझ बहुत कम होती है। कुछ चीज़ों को हम याद करते हैं, भूल जाते हैं। हमारी बुद्धि इतनी तेज़ नहीं होती है। हम सबको मांगने की ज़रूरत। अगर हमारे जीवन में बहुत कम है बुद्धि, हम कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगने की ज़रूरत है। परमेश्वर कैसे लोगों को बुद्धि देता है? मांगते तो सभी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों से खुश रहता है, कैसे लोगों को अपनी बुद्धि समझ दे देता है। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि का मूल है। परमेश्वर उन्हीं को बुद्धि समझ देता है जो वाकई प्रभु का भय मानते हैं। ये भय मानना क्या होता है? याद रखिए, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है आपको, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आज्ञा मानना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये सब जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं सिखाई हैं, ये सब आज्ञा को मानना ही परमेश्वर के भय में रहना है। परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलना ही परमेश्वर के भय में कहलाता है। अगर आप वाकई ही पाप से डरते हैं, पाप करने से डरते हैं, तो आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। ये नहीं कि आपने पाप कर दिया, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। पाप करने से आप बिना सोचे उन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे, बिना आप पाप नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के साथ सही से चलेंगे, तो परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देगा, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। ये सिर्फ परमेश्वर ऐसे ही लोगों को देता है जो वाकई परमेश्वर के भय में चलते हैं। याद रखिए, बहुत से लोग मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें देगा जो वाकई ही विश्वासी योग्य हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, जिन्हें पापों का डर है कि वो पाप ना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुद्धि समझ देता है। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। एक और हम वचन को देखेंगे, नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। याद रखिए, परमेश्वर ही बुद्धि समझ को देता है। हम हो सकता है कि बहुत अमीरी हो, हम ये सोचे कि हम सब कुछ कर सकते हैं पैसों के द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ही बुद्धि समझ ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग सफल हो जाते हैं जीवन में और सोचते हैं कि हमने अपनी काबिलियत से कर लिया, अपने टैलेंट से कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर ही लोगों पे अनुग्रह ना करे तो कोई भी इंसान बढ़ नहीं सकता है। परमेश्वर ही हर एक इंसान को बुद्धि समझ देते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपके जीवन में बुद्धि समझ की घटी है, तो प्रभु से मांगिए, प्रभु जो आपको बुद्धि समझ देगा। प्रभु हम सब से बहुत प्यार करते हैं। हम सब में कहीं ना कहीं बहुत सी कमियां होती हैं, हम कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि समझ की घटी होती है। हम सबको परमेश्वर से बुद्धि और समझ की ज़रूरत है, हम परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। और हमें इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले कि परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चले, फिर हमें मांगने की ज़रूरत है परमेश्वर से बुद्धि और समझ। तो परमेश्वर हमें और आपको बहुत बुद्धि समझ देगा और हम अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। हमें समझ देगा कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है। सब चीज़ों में प्रभु हमारी सहायता करेगा। मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु इस वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे।